क्योंकि सवाल पाकिस्तान के साथ साथ चीन का भी है। बिना सरकार हटाए जमीन नहीं बचेगी। वो आज के दिन फैसला है। इसका मतलब ये मजदूरों को ही चिढ़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के ही लोग दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। और मैंने कहा कहाँ बन गया, किससे पूछा मैंने, वो बना रहे हैं सपनों में। अब और हारे मेरे भाई तुमको नहीं जा सकते पहलगांव हमारे देश के टूरिस्ट शहीद हुए। आइडिया में दे ये मुद्दा रहेगा और है, कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता। लोगों के दिल और दिमाग में चीजें हैं, वो डाइवर्ट नहीं हो सकता। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी और किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और इसके लिए सरकार ने जो सोची गई चीजें, सोची ऐसे गोली चल जाए, जान चली जाए, ये किसी के दिल और दिमाग से हटने वाली विषय नहीं है। ये लड़ाई बड़ी थी और वो लड़ाई हमेशा रहेगी। हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि सवाल पाकिस्तान के साथ साथ चीन का भी है। और आप तो बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, आप तो हर चीज को जानते होंगे, किसका कितना इंटरेस्ट है, कहाँ इकोनॉमिक जोन या इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बन रहे हैं। वो बड़े इशू हैं, बड़े देश इन्वॉल्व हैं। तो हम उस विषय पे इतना ही बोल सकते हैं कि जो सरकार ने आश्वासन दिया है हर पॉलिटिकल पार्टी को, देश के नागरिकों को, उस पर सरकार ठोस कदम उठाएगी। और जिन लोगों ने भी इस तरह का आतंकवादी घटना की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उन्हें सबक सिखाया जाएगा। मैंने ये कहा कि पीडीए, इंडिया और जितने भी लोगों ने इसमें सहयोग किया, इस समय पे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है, और संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उन्हीं के संविधान में तो है इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी और जस्टिस के लिए ही तो मंडल कमीशन बना था। इक्वलिटी के लिए ही एंड जस्टिस मिले, आरक्षण मिले, पिछड़ी जातियों को मिले, अति पिछड़ी जातियों को मिले। ये बहुत लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई में अब सब शामिल हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी जीत हमारे पिछड़े दलित, और सबसे बड़ी जीत है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान की जीत है। की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्यों में 10 लाख करीब आदिवासियों की जमीनों को वहां से जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको बेच दिया गया सरकार ने। क्यों? देखिए, बिना सरकार हटाए जमीन नहीं बचेगी। तो इतनी सी बात, बिना सरकार हटाए हमारा किसान, हमारा गरीब, हमारा मजदूर अपनी जमीन नहीं बचा। पीएम जो समझ गए हो गया सर, आज मजदूर दिवस करा दिया तुमने। सर आज मजदूर और पीएम की तैयारी में। सर आज मजदूर दिवस है और 240 लोगों को आप भी, हम भी, सब मजदूर हैं। लोहिया में हटा दिए गए। सब 240 लोगों को लोहिया से हटा दिया गया, मजदूरों को, जो गार्ड जो गार्ड थे वहाँ पे। लोहिया से प्रोडक्शन करते हैं। आपने सुना नहीं ढंग से, जो लेबर डे के दिन अगर ये फैसला सरकार ले रही है, तो समझिए कितना ये मजदूरों के लिए दुश्मन है। जो सरकारी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, जो रोजगार के अवसर नहीं पैदा कर पा रहे हैं, वो आज के दिन फैसला है। इसका मतलब ये मजदूरों को ही चिढ़ा रहे हैं कि देखिए आज के दिन ही हम तुम्हारी नौकरी छीन रहे हैं। लेबर डे के दिन तो उन तमाम लोगों को याद भी किया जाता है, बधाई भी दी जाती है कि जिनके संघर्षों की वजह से कानून मिले अधिकार। और कितने हैं मजदूर? 240 लोग। वो तो एक है, लेकिन किसी के लिए कोई सरकार काम ही नहीं कर रही है।
कृषि श्रमिक है, मान लीजिए उनके लिए क्या काम कर रही है। मनरेगा श्रमिक है, वो मांग कर रहे हैं। मंडी श्रमिक है, पोर्टर है, दुकान श्रमिक है, एमएसएमई में बड़े पैमाने पर लोग हैं, श्रमिक है। क्या उनके लिए कोई है व्यवस्था सरकार के पास? निर्माण उद्योग में कितनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। और औद्योगिक श्रमिक हैं, सेवा के क्षेत्र में है। अभी मैंने कहा नए तरह की जो व्यवस्था है उसमें कितने लोग हैं। ड्राइवर्स को क्या सुरक्षा है, डिलीवरी बॉयज को क्या सुरक्षा है। और फिर एक आंकड़ा आया था, अगर आपको याद हो, कि सबसे ज्यादा लेबर फोर्स पलायन किस प्रदेश की कर रही है। सबसे ज्यादा लेबर फोर्स किस प्रदेश की पलायन कर रही है। आपको दुख होगा, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के ही लोग दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। और तब जब ये सरकार दावा करती है कि इतना इन्वेस्टमेंट आ गया है, इतने रोजगार दे दिए हैं उन्होंने, तो अगर उनकी बात हम मान लें तो सबसे ज्यादा हमारा वर्कफोर्स खासकर लेबर दूसरे प्रदेशों में क्यों जा रहा है, सबसे ज्यादा पलायन क्यों है। और ये पलायन का आंकड़ा हमारा नहीं है, ये पलायन का आंकड़ा भी भारत सरकार का है। कभी कभी हम सोचते हैं जो बात हम लोग कहने लगते हैं मुख्यमंत्री जी भी वही बात रट लेते हैं। हम लोग एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो अब भाषण सुनोगे मुख्यमंत्री के तो एक्सप्रेसवे बोल रहे हैं आजकल। कोई देवरिया का आया होगा, देवरिया या गोरखपुर का, 4 लेन सड़क दी समाजवादियों ने और मुख्यमंत्री क्या लैंग्वेज बनाई। गोरखपुर से देवरिया, देवरिया से सलीमपुर, और एक गोरखपुर सलीमपुर जो जा रही है आपकी वाराणसी, जो एनएचआई की है, बहुत पुरानी सड़क थी। सबसे ज्यादा सहयोग हमारी सरकार में वो लैंड एक्विजिशन से लेकर और चीजें, और एक नई सड़क बताने लगे कि एक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं वो, जो शामली से शुरू होगा गोरखपुर, और गोरखपुर से जाकर के आसाम में सिलचर तक जाएंगे। तो मैंने कहा कहां बन गया, किससे पूछा मैंने, तो वो बना रहे हैं सपनों में। कल ही तो बोला। लेकिन नितिन गडकरी चैनल बंद कर दे, मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे 50 है चैनल, तो मेरे हिसाब से 2 ही 3 चैनल बच जाएंगे। इसीलिए पीडी में पी है सबसे आगे, पत्रकार। दुखी, लेकिन नितिन गडकरी बोले हैं कि अपमानित जो हो रहे हैं हम उनके साथ। नितिन गडकरी ने बोला है जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कसम। जो ये बड़े बड़े चैनल, इनको क्यों तो नाराज करना चाहते हो। ये थोड़ा बहुत तो दिखा रहे हैं अभी, कुछ और खिलाफ बोल दोगे तो वो भी नहीं दिखाएंगे। तो ये हो क्या रहा है कि जो बड़े बड़े चैनल हैं इनके इधर दर्शक कम हो रहे हैं। जो बड़े बड़े चैनल हैं उनके दर्शक कम हो रहे हैं, उनकी टीआरपी डाउन जा रही है, क्योंकि वो सरकार के सारे पे काम कर रहे हैं, वो सरकार का गाना गा रहे हैं, जैसा दाना जिसका दाना उसका गाना। तो यूट्यूबर्स क्योंकि जनता के करीब है, जनता के पास है, तो वो बहुत सारी महत्वपूर्ण और सच्ची खबरें जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े चैनलों के टीआरपी कम हो गई है। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स की बहुत व्यूशिप भी है, उनके टीआरपी भी बढ़ गई है, लोग देख भी रहे हैं, अच्छे डिस्कशन भी हो रहे हैं। और बड़े चैनलों पे जो डिस्कशन हो रहे हैं उसमें लगता है कि एंकर ने भी सदस्यता ले ली भारतीय जनता पार्टी। वो शायद सदस्यता न दिखाएं लेकिन सस्ता है वो, इसलिए यूट्यूबर्स के खिलाफ भी सरकार है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।